जय श्री कृष्ण। गीता के श्लोकों के आधार पर अभी तक हमने जाना कि परमात्मा श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, कण कण में वह विद्यमान है और अपनी परा और अपरा शक्तियों के द्वारा वह पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। और कल के श्लोक में तो हमने ये जाना कि ईश्वर जल में रस स्वरूप है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, आकाश के शब्द गुण भी वो परमात्मा ही है और सब प्राणियों में जो पुरुषत्व है वो भी परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तो ईश्वर क्या है, हर तत्व में विद्यमान है। यहाँ वो ये कह करके अपनी सर्वव्यापकता को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ, तुम पहचान सकते हो तो तुम पहचानो। आज उसी विषय को वो और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पुण्य गंधा पृथिव्याम, कि मैं इस पृथ्वी की जो पुण्य गंध है वो पुण्य गंध भी मैं हूँ और मैं विभावसौ, ये जो अग्नि का जो तेज है उस अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ और सब प्राणी जो जीवन धारण करते हैं उनको जीवन देने वाला भी मैं हूँ और धरती पर अनेकों लोग जो तप करते हैं वो तप भी मैं ही हूँ। तो परमात्मा क्या है, हर एक वस्तु में विद्यमान है। ये हमारे पर है कि हम उसको जाने कैसे। तो अगर हम उनकी भक्ति, उन पर विश्वास, उन पर श्रद्धा रखते हैं तो भगवान को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक एक श्लोक गीता का पठन या श्रवण अगर किया जाए तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। यह मैं अपने जीवन के ही उदाहरण से आपको देना चाहती हूँ कि गीता का एक एक श्लोक किस प्रकार मानव जीवन की धारा को ही परिवर्तित कर देता है। और इस श्लोक में तो उन्होंने पुण्य शब्द का प्रयोग करके ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हर चीज की, जैसे जल का रस, पृथ्वी की गंध, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, तपस्वियों का तप और प्राणियों की चेतना, यह ही उनकी गंध है। और इन्हीं गंध के द्वारा अगर आप पहचानना चाहो तो आप ईश्वर को पहचान सकते हो। और इन चीज़ों में, पृथ्वी की गंध में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में, जल के रस में, आकाश की ध्वनि में, निराकार रूप से उस परम पिता परमात्मा का निवास है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो तो प्रतिदिन गीता के एक एक श्लोक को अवश्य सुनने या पढ़ने का प्रयत्न करो। तभी तो कहते हैं ईश्वर तेरी महिमा अपार, पृथ्वी की सौंधी गंध का, अग्नि की दमक का, प्राणियों के जीवन का तू ही आधार है। ईश्वर तेरी महिमा अपार है।